अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भूख बड़ी तेज लगी है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास एक रुपए नहीं है कि मैं अपने बच्चों को दूध लेकर पिला दूं। या भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। ये सामने बस्ती दिखाई दे रही है, यहीं पे जाती हूँ। माताएं और बहनों से, भाई और पिताजी सबसे एक सहारा लूंगी, ताकि मेरे बच्चों को पेट भरने का सहारा हो जाए। कर दो मदद गरीब की, खुशी रहे परिवार, बच्चों की चिल्गारी से गूंज उठे घर औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो। तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले दुआए ये और बढ़ेगा। पैसे दो पैसे में तुम्हारा दौलत वालों, दुआए ये बढ़ेगा दौलत वालों। कितने अच्छे हैं इस बस्ती के आदमी, एक एक रुपए देकर कितना बड़ा सहारा मिल गया। अब इन्हीं पैसे से लेकर अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगी। या भगवान, लेकिन नहीं, आगे चलने से पहले कुछ देर में यहाँ पे आराम करती हूँ, उसके बाद आगे का रास्ता देखती हूँ।
भगवान, एक मेरा बेटा कहाँ गया? बेटा! जिस बेटे के लिए मैं अपने पति को छोड़कर चली आई, आज वो बेटा मुझसे जुदा। मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल बेटा। आजा वापस आजा, आजा वापस आजा, मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल। चट्टान सिंह, ये सामने देख रहे हो, एक शेर मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। निशाना लगाओ, लेकिन बच्चे को बचाकर लगाना। लगाओ निशाना। बच्चे को हिफाजत में ले लो। एक काम करो, बच्चे को मुझे लाओ, लाओ मुझे, और इसे उठाकर पहाड़ी के स्वार फेंक दो। ले जाओ। इस मासूम बच्चे को निगल जाता। चट्टान सिंह, देखा तुम्हारा सरदार आज से मौके पर आकर इस बच्चे की जान बचाई है, लेकिन इस बच्चे को देखकर मुझे तरस आ रहा है। कौन सी वो पापनी औरत है जो इस मासूम बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है? जरा भी उसे तरस नहीं आई। पापनी कर गई भाई ऐसी भारी भूल। कौन पापनी कर गई ऐसी भारी भूल, जंगल में भाई इसको गुलाता भूल। चट्टान सिंह इस बच्चे को देखकर कुंदन सिंह को तरस आ रहा है। और देख, इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है, लेकिन नहीं, काश इस बच्चे की जान मैंने बचाई है तो इस बच्चे का पालन पोषण किया जाएगा और पालन पोषण करके इसे सियाना किया जाएगा। और आज से इस बच्चे का नाम होगा फूल सिंह। फूल सिंह के नाम से विख्यात होगा। आज बच्चे को लेकर हम अड्डे पे चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी।
कहानी पर ध्यान दें, कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया। एक बच्चा रह गया अपनी माँ के गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह के गिरोह में। हाँ दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए, और उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। ये जयमा संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए ये जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का पेश करती है दूसरा भाग, कहानी 20 साल बाद की। 20 साल हो गए इस जेल में बंद हूं, निर्दोष होकर के सजा काट रहा हूं। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया, पूरे राज्य में मुझे बदनाम कर दिया। लेकिन आज जिस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था, अब वो समझदार हो गई है। मैं उससे सारी बातें आज बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। पिताजी, इस जेल में मैं क्या देखती हूँ? बोलिए, चेहरे उदासी आप रो रहे जेल में, क्या खता करके आए हो? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। अकेले सामने सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। बोलो पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ। बेटी, सच्चाई जानना चाहती हो तो मैं आज तुमसे जरूर बताऊंगा। देखो बेटी, मैंने तुम्हारी परवरिश किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो, और तुम अकेली नहीं बल्कि तुम 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुरवती, और तुम्हारे पिता विक्रम सिंह जी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया, मेरी शमशीर को बरामद किया गया जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। तो शमशीर देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। बेटी, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। गुनहगार दुर्गा सिंह है, लेकिन सजा मैं काट रहा हूँ। आज ही जो महाराज बन बैठा है, ये तुम्हारा नौकर था। और आज जो महारानी निर्मला कोई और नहीं है, तुम्हारी सगी बुआ है। इनसे बचकर रहना बिटिया तुम।
निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। तो सेनापत तुम ये शिखरी सुनो मेरा अहवाल। सेनापत तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। कि जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में जो खजाने खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और फिर आ पाओगे शायद औकात को मेरी। मंत्री जी बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी वसीयत क्या पड़ी, अपना हक में क्यों इतना हैरान हो। ये रियासत है मेरे सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा ना अधिकार है।